हेलो फ्रेंड्स, कभी सोच के देखो कि तुम्हें लाइव एक्शन में बेन 10 और गोकू की फाइट देखने को मिले। एक तरफ बेन 10 अपने सारे ताकतवर एलियंस के साथ और एक तरफ एनीमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर गोकू। फ्रेंड्स, अगर सच बताओ तो इन दोनों की फाइट सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ्रेंड्स, ये लाइव एक्शन में शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिले या ना मिले, मगर आज हम अपनी इस धमाकेदार वीडियो में इन दोनों की फाइट कराएंगे और देखेंगे कि कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। हम इनकी फाइट 4 कैटेगरी में कराएंगे और चारों कैटेगरी के 4 पॉइंट्स होंगे और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा वही इस फाइट का विनर होगा। नंबर 1 पॉइंट है स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, गोकू की स्ट्रेंथ हमें बैटल ऑफ गॉड मूवी से पता चलती है। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें ये दिखाया गया कि जब गोकू और बीरिस की लड़ाई हो रही थी तो फ्रेंड्स इस लड़ाई में गोकू के हिट्स इतने ज्यादा जोरदार थे कि गोकू अपने हिट से यूनिवर्स की रियलिटी को हिला रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ तक कहा जा रहा था कि अगर गोकू और बीरिस थोड़ी देर और लड़ते तो ये पूरा मैक्रोवर्स खत्म कर देते। लिटरली कुछ भी नहीं बचता अगर गोकू थोड़ी देर और लड़ाई करता। फ्रेंड्स, इधर बेन 10 की स्ट्रेंथ भी किसी से कम नहीं है। बेन 10 को अपनी लाइफ में 4 ओमनिट्रिक्स मिले हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल ओमनिट्रिक्स इसको वेल गैस को हराने के बाद मिला था, जो और किसी ने नहीं हमारे इस प्यारे चचा ने बेन 10 को दिया था। और फ्रेंड्स, इस ओमनिट्रिक्स में सारे इवॉल्व एलियंस थे। और फ्रेंड्स, इस ओमनिट्रिक्स में बहुत ज्यादा न्यू और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियंस थे, जैसे कि विंग मंगलसौर का ये वाला इवॉल्व वर्जन और स्पाइडर मंकी और किलिंग हॉक भी थी, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबके बाप है। मगर फ्रेंड्स, अगर बेन 10 की स्ट्रेंथ गोकू से कंपेयर करें तो बेन 10 की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो ये पॉइंट जाता है गोकू को। नंबर 2 पे जो पॉइंट आता है वो है स्किल्स। फ्रेंड्स, मानो या ना मानो बेन 10 की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, जो हमें बेन 10 की एक क्लासिक सीरीज के एक एपिसोड से पता चलती है, जहाँ पर बेन 10 को ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल मिल जाता है। इसका मतलब ये कि बेन बिना इंसान बने एक के बाद एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इस एपिसोड में ये वेलगैस और केविन दोनों के साथ एक साथ लड़ाई करता है और बिना ह्यूमन बने एक के बाद एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर इन्हें मार गिराता है। और फ्रेंड्स, तुम खुद ही सोच के देखो कि एक के बाद एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होना, इनकी पावरों को समझना और इनकी पावर को सही वक्त पे इस्तेमाल करना किसी आम बंदे की तो बस की बात नहीं है। इसके लिए आपके पास स्किल और इंटेलिजेंस हाई लेवल का होना चाहिए, और जो बेन 10 के पास था। और फ्रेंड्स, अगर बेन 10 इसी तरह एक के बाद एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू से लड़ाई करे तो वो आसानी से गोकू के हिट्स को काउंटर कर सकता है। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं गोकू की स्किल्स की। फ्रेंड्स, गोकू की स्किल्स और इंटेलिजेंस भी किसी से कम नहीं है। फ्रेंड्स, गोकू बचपन में ही कामया सीख गया था, जिसको सीखने के लिए मास्टर रोशु को 50 साल लगे थे, और ये अपनी इस स्किल की मदद से बहुत से कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है। और इसने जितने भी कैरेक्टर्स को हराए सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। फ्रेंड्स, गोकू की स्किल वाकई ज्यादा है, मगर बेन 10 की आगे थोड़ी कम पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट जाता है बेन 10 को। पॉइंट नंबर 3 स्पीड। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हम गोकू की स्पीड की तो गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू से कायोकेन को भी हरा दिया था, जो टाइम स्लिपिंग टेक्निक से गोकू पर भारी पड़ रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि गोकू की वाकई बहुत ज्यादा स्पीड है। और फ्रेंड्स, गोकू का सबसे तगड़ा विलन ज़मासु जब इससे लड़ने आया तो इसने अपनी स्पीड से आते हुए सिर्फ एक किक मारी और एक किक में इसे नॉक आउट कर दिया। और तुम सोच ही सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज होगी। फ्रेंड्स, अगर हम बेन 10 की स्पीड की बात करें तो जहन में सबसे पहले बेन 10 के सबसे ज्यादा स्पीड वाले एलियंस आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा XLR8 है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ एलियन साउंड की स्पीड से दौड़ता है। और फ्रेंड्स, इस एलियन की मदद से बेन 10 पूरे अर्थ का चक्कर कुछ मिनटों में लगा सकता है। और इसके पास सिर्फ ये वाला एलियन नहीं बल्कि एक और एलियन है जिसका नाम फास्ट ट्रैक है, मगर ये वाला एलियन ज्यादा कुछ नहीं, बस XLR8 का एक एवोल्व वर्जन समझ लो। और फ्रेंड्स, बेन 10 सिर्फ जमीन पर तेज नहीं बल्कि ये तेज उड़ भी सकता है। और फ्रेंड्स, ये सबसे तेज अपनी एलियन जेट आर की मदद से उड़ सकता है। और फ्रेंड्स, अगर स्पीड की बात करें तो ये पॉइंट भी बेन 10 को जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो बेन 10 और गोकू की लड़ाई में दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मगर फ्रेंड्स, बेन 10 अगर अपनी कुछ एलियन की मदद से गोकू से लड़ने जाता है तो गोकू बेन 10 को आसानी से नॉकआउट कर देगा। यहाँ तक कि गोकू बेन 10 को ह्यूमन में वापस से कन्वर्ट करके उसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। मगर अगर बेन 10 एलियन एक्स में बदल गया तो फ्रेंड्स, गोकू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एलियन एक्स अपनी सोच से ही गोकू को मार डालेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखा जाए तो ये बेन 10 पे डिपेंड करता है कि वो किस एलियन की मदद लेता है गोकू से लड़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट इन दोनों की फैन बेस पे डिपेंड करता है। देखते कमेंट में किसके
सबसे ज्यादा पॉइंट्स होगी और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हुए तो वो चौथे पॉइंट का विनर होगा, जिसमें हम अपनी अगली वीडियो जिसमें हम गोकू की फुल पोटेंशियल और बेन 10 की फुल पोटेंशियल में लड़ाई करवाएंगे, उसमें इस वीडियो का रिजल्ट बताएंगे। मगर फ्रेंड्स, अगर आप गोकू को जितवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में गोकू लिखो, और अगर बेन 10 को जितवाना चाहते हो तो बेन 10। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मिलेगी आपसे नेक्स्ट इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, मगर जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना।